देश में कई वीआईपी और विशेष हस्तियों को Z+ सुरक्षा का घेरा मिला। वजह है उनका विशेष कद और दर्जा होना। इसके साथ ही आपने लोगों को अपने घरों की सुरक्षा के लिए गार्ड्स और डॉग्स को तैनात करते हुए भी देखा होगा। लेकिन यदि कोई आपको ये बताए कि ऐसे ही कड़े पहरे में कोई अपने आमों को रखता है तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आज चलिए हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां आधा दर्जन से ज्यादा गार्ड्स और डॉग्स एक ऐसे बगीचे की सुरक्षा कर रहे हैं जहां कोई सामान्य आम नहीं बल्कि एक विशेष किस्म के आम की सुरक्षा की जा रही है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कीमत भी लाखों में आकी जाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के महानगरों में शुमार जबलपुर के चरगवा रोड पर एक आम के बगीचे में खास आम की सुरक्षा की जा रही है। ये आम जापानी किस्म का है। आम की सुरक्षा के लिए गार्ड्स और डॉग्स को तैनात किया गया है जो 24 घंटे आम की सुरक्षा कर रहे हैं। आमों पर पहरा ऐसा कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा का इतना कड़ा पहरा इसकी सुनी अनसुनी कीमत के चलते हैं। इस जापानी किस्म के आम का नाम टाइयो नो टमैंगो है। ये आम अपने नाम के लिए नहीं बल्कि अपनी कीमत के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जबलपुर की आबो हवा में विकसित हुआ यह आम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में बिकता है और इसलिए इसकी सुरक्षा का भी बेहद खास इंतजाम किया गया है। बगीचे के मालिक संकल्प बताते हैं कि आम के चर्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इसकी सुरक्षा को लेकर भी वो लगातार चिंतित रहते हैं। बीते वर्ष भी कई बार उनके बगीचे में चोरियां हो चुकी हैं, जिस दौरान कई आमों की चोरी हुई थी। यही वजह है कि बगीचे में अब एक गार्ड 24 घंटे उनके पास तो 3 गार्ड्स आसपास निगाह रखते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की मजबूत कड़ी माने जाने वाले 9 कुत्ते भी 24 घंटे आम की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। नई प्रजाति के हमारे यहाँ 6 मैंगो करीब हमारे बगीचे में है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, वो टोरैंगो दी टमैगो है, जो कि शुरुआत में हमको भी नहीं मालूम था कि ये इतना कॉस्टली मैंगो है। बहुत नॉर्मल वे में लगाया था इसको हम लोगों ने। और जैसे अन्य बच्चे हमारे यहाँ पर बगीचे में है, मल्लिका है, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, उन्हीं बच्चों के साथ इनको भी प्लांटेशन किया था इन बच्चों का। और इन बच्चों ने कोई ख़ास डिमांड भी नहीं करी कि हम कुछ अनोखे हैं तो। और फिर उनका जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जब फल आए और फलों का कलर हुआ तो लोग इसको निहारते रह गए। हम लोग खुद भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखे हैं तो उसके बाद जो निरंतर रोज़ाना देखते थे तो जो कलर ये इसका चेंज होता गया और अंत में जब पूरी तरह पक के तैयार हुआ तो बिलीव नहीं कर पाए, इससे खूबसूरत फल कभी देखा नहीं था हम लोगों ने। फिर बाद में लोगों से जानकारी प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि हम लोग तो मोस्ट एक्सपेंसिव अपनी एक सीमा तक सोच सकते हैं। जो शहर में हम लोग पले बड़े वहाँ पर एक तो समझ लीजिए कि जो सोच हमारी थी कि हमारे शहर के वासियों में महंगे से महंगा हम कितना हो सकता है। बाकी फिर जब लोगों से जानकारियाँ प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि 1 लाख से 2 लाख रुपए पर पीस तक बिकता है। हमारे लिए मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो का मतलब कि हाँ महंगा होगा, पर कितना होगा ये कुछ भी नहीं था आइडिया। सो बाद में काफ़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ यहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट जबलपुर के, चूँकि पहले से यहाँ पर एक भारत की जो टॉप रिसर्च वैरायटी है मल्लिका काफ़ी सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी थी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला था और शहर वासियों का अपार प्यार हमारी संस्कारधानी वासियों का हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि इस आम में क्या खास है। दरअसल ये जापान में होता है और इसे एग ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा कहा जाता है, क्योंकि ये जब पूरा पक जाता है तो ये हल्का लाल और पीला होता है और इसका वजन भी करीब 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। इसमें रेशे नहीं पाए जाते और स्वाद में ये बहुत मीठा होता है। आम की ये प्रजाति जापान में संरक्षित वातावरण में उगाई जाती है, लेकिन संकल्प सिंह परिहार अपनी बंजर पड़ी जमीन पर इसे खुले वातावरण में ही उगा रहे हैं। बताया जाता है कि इस आम की 2017 में जापान में करीब $3600 की बोली लगाई गई थी, जिसकी भारत में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होती और इसलिए इस लखपति आम की चर्चा इतनी खास। स्थान विशेष की जलवायु, वहां की भौगोलिक स्थिति हर जीव जंतु के साथ प्रकृति पर भी प्रभाव डालती है। यही वजह है कि जापान के वातावरण में होने वाले पेड़ पौधे यदि किसी और देश के वातावरण में आसानी से पोषित होने लगे तो आश्चर्य होता है। संकल्प बताते हैं कि इस बगीचे की शुरुआत कुछ पौधों से की गई थी और आज 14 हाइब्रिड आम उनके बगीचे में आसानी से पैदा होते हैं, जिसमें कई अन्य विदेशी किस्म के फलदार पौधे भी हैं। बहरहाल अब इस आम के किस्से और ऊंची कीमत के चलते कई विषय विशेषज्ञों की ये निगाह में आ गया है।
ऐसे में स्थानीय व बाहर के वैज्ञानिक इसके पेड़ और फलों का यदि निरीक्षण कर पता करते हैं तो ये मालूम चल सकता है कि ये असली है या हाइब्रिड है, और आखिर ये इतना महंगा क्यों है। ऐसे तमाम अनसुलझे सवालों की गुत्थी भी सुलझ सकती है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।